बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अख्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इनसाइडर में खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं उस प्लांट का नाम है स्नेक प्लांट, और उसे मदर इन लॉज टंग भी कहते हैं, और उसका इंग्लिश नेम है सेंसिवेरिया प्लांट। ये एक बहुत ज़बरदस्त प्लांट है जो हर घर में होना चाहिए। इस प्लांट की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। ये पॉइजनस गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में होती हैं, ये हमारे घर में होती हैं या हमारे रूम में होती हैं, ये उनको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। आप इसे कन्वर्टर प्लांट भी कह सकते हैं। और ये उन चंद प्लांट्स में से है जो आपको रात के वक्त ऑक्सीजन देते हैं। ये प्लांट जो है ये बहुत सारी गैसेस को हमारे इन्वायरमेंट में से, हमारे एटमॉस्फेयर में से फिल्टर भी करता है। उनमें फॉर्मेल्डिहाइड है, ट्राइक्लोरोइथेनॉल है, जाइलीन है, टाओलिन है और बेंजीन है। इस प्लांट की बहुत सारी स्पीशीज हैं, कोई ऑलमोस्ट इसकी 70 से ज़्यादा स्पीशीज हैं जो डिफरेंट कलर और डिफरेंट शेप्स के साथ होती हैं। इसे स्नेक प्लांट इसलिए कहते हैं कि ये स्नेक की तरह, इसकी स्किन आप देख सकते हैं कि स्नेक की तरह की स्किन है इसकी। ये इसमें डॉट्स हैं वेरीगेटेड, और ये ग्रो भी ऊपर की तरफ जो है ये जिगजैग मैनर में करता है, इसलिए इसे स्नेक प्लांट कहते हैं। ये एक बेस्ट इंडोर प्लांट है जो जिसे आप इंडोर रख सकते हैं, इवन अपने रूम में भी रख सकते हैं। इसे रूम प्लांट भी कहते हैं। इसे जो है आप इंडोर रखेंगे और जो है ये क्या करेगा कि आपके अंदर, घर के अंदर की जो गैसेस होंगी वहां पे टॉक्सिक, उनमें नाइट्रोजन भी है, ये उनको प्योरीफाई करेगा। इसी वजह से जो नासा ने जो बेस्ट एयर प्योरीफायर्स की जो लिस्ट बनाई थी उसमें जो है इस प्लांट का नाम भी है। इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में रखने की वजह से इसके लीव्स जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे और ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ये प्लांट जो है ये ब्राइट लाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है और लो लाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप इसे रूम में भी रख देंगे जहाँ पे कोई बहुत अच्छी लाइट नहीं आती, तो ये ट्यूबलाइट की लाइट में भी अच्छी तरह से ये ग्रो करता रहता है और ये अपने आप को बढ़ाता रहता है। ये बहुत ज़्यादा टॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और इसकी हाइट अगर मतलब ये वाइडली ग्रो करेगा तो इसकी हाइट जो है वो 15 से 18 फीट भी हो सकती है। ये ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल प्लांट है, इसे कूलनेस अच्छी लगती है, ह्यूमिडिटी अच्छी लगती है, और इसे डायरेक्ट सनलाइट अच्छी नहीं लगती, इसे हीट अच्छी नहीं लगती, और जो गर्मियों की तेज़ लू वाली हवा होती है वो इस प्लांट को अच्छी नहीं लगती। ये प्लांट जो है ये पॉइजनस नहीं है। आप इसे इजीली जो है वो अपने रूम में रख सकते हैं, और इस प्लांट का लीफ अगर आप खा भी लेते हैं या चबा भी लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्लांट की वाटरिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि सक्यूलेंट्स की तरह इसके लीव्स में काफ़ी सारा मॉइस्चर जो है वो स्टोर रहता है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है, इस वजह से इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी सॉइल अगर ड्राई भी हो जाए और आप इसे जो है वो पानी ना दे 2-3 दिन भी ड्राई होने के बाद भी, तो ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा और ये सरवाइव करेगा। इसे ये मरेगा नहीं, ये डेड नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसे जो है वो ज्यादा पानी दे देंगे और इसकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेनेज भी नहीं होगी, तो ये प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। इसकी रूट्स रॉट होना शुरू हो जाएंगी और ये प्लांट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये इसकी प्रोपेगेशन जो है वो लीव्स के थ्रू भी हो सकती है। जिस तरह सक्यूलेंट्स हम लीव्स के थ्रू ग्रो करते हैं उस तरह से भी इसकी ग्रोथ हो सकती है। और ये जो है वो पब्स भी देता है, बेबीज भी देता है, उसके थ्रू भी अपनी ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। लीव्स के थ्रू इसकी प्रोपोगेशन जो है वो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से लीव्स के थ्रू ये ग्रो होता है। और मेरे पास ये प्लांट जो है वो नहीं था। मैं अपने नेबर से ये प्लांट लेके आया हूँ। मैंने उनके घर बाहर लगा हुआ देखा तो मैंने उनसे परमिशन ली कि मुझे ये प्लांट, ये काफ़ी इसके बेबीज ग्रो हो गए थे और ये काफ़ी ज़्यादा था उनके बाहर लगा हुआ, तो मैंने उनसे परमिशन ली कि मुझे ये प्लांट जो है वो इसके 2-3 पब्स दे दें। मैं निकाल लेता हूँ और मैं निकाल के ले जाऊँगा और मैं इनको खुद से मल्टीप्लाई कर लूँगा।
इसकी सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा वेल ड्रेनेज सॉइल जो है वो पसंद होती है, अच्छी लगती है, क्योंकि इसे अगर इसमें पानी खड़ा हो जाएगा तो इसकी रूट रॉटिंग बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो आप इसका पॉटिंग मिक्स बनाएंगे जिसमें आपने ये प्लांट लगाना है, उसमें आप 80% सैंड और 20% जो है वो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उससे इसका पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। ये 2-3 मैं लेके आया हूँ अपने नेबर से। आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने इसकी कटिंग की तो इसके साथ ये मेन ब्रांच जो है ये इसके साथ आ गई थी। अगर इसके साथ एक ब्रांच भी एक भी रूट इसके साथ आ जाए तो वो इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है। अभी अभी मैंने ये इस प्लांट के लिए जो है ये मिट्टी तैयार कर ली हुई है, इसमें सैंड भी है और गार्डन सॉइल भी है। अभी मैं ये जो मेरी कटिंग्स हैं जो मैं ये लेके आया था ये मैं इनमें लगाता हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने तीनों प्लांट्स जो हैं वो गमले में लगा लिए हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से पानी देंगे। जब आप इनको लगाएंगे तो एक दफ़ा इनको अच्छी तरह से पानी दे दें ताकि जो सॉइल है ड्राई वो अच्छी तरह से गीली हो जाए और इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही था, यही मैंने आपसे शेयर करना था। आप भी ज़रूर इस प्लांट को अपने घर में लेके आएँ और इसे जो है वो ग्रो करें और इसे मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गो ग्रीन, पाकिस्तान ग्रीन।